हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अमित चौधरी है। मेरा कल 21 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में SBI PO प्री का एग्ज़ाम था। मैं उसी का एनालिसिस, सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस आप लोगों को देने आया हूँ। सबसे पहले आप लोग कैसे है ये बताइए कमेंट में, अच्छे से है कि नहीं। आप अपने ध्यान रखिए, मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। अच्छे से रहिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। कैसा हुआ पेपर। मैंने जो कल एग्ज़ाम दिया मैं सारा कुछ नोट करके लाया हूँ ताकि आपको सही सही बता सकूँ क्या आया था पेपर में, क्या नहीं आया था। एग्जैक्ट मैं हर चीज़ बताऊँगा, हर वो चीज़ बताऊँगा, एग्जैक्ट बताऊँगा ताकि आपको इससे हेल्प हो सके और आप आने वाले एग्ज़ाम जिसका भी 27 नवंबर को है वो उसे फॉलो कर सके। और जिसका भी IBPS PO जिसका भी 4 को है या 11 को है दिसंबर में, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों का भी ये PO का एग्ज़ाम होगा, IBPS PO का या 27 को किसी का पेपर होगा, उन लोगों को हेल्प होगा। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आइए आप शुरू करते हैं SBI PO प्री जो मैंने कल दिया उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मेरा टोटल अटैम्प्ट 64 था। मैंने इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट किए, क्वांट में 17 और रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट किया मैंने। पेपर तो मैं क्या बताऊँ, पेपर तो मुझे मॉडरेट लगी कि थोड़ी सी। अब SBI PO है तो ऐसा कर सकते हैं कि मॉडरेट ही होगी, आसान तो नहीं होगी क्लर्क के जैसा। तो चलिए कोई बात नहीं कि मुझे मॉडरेट लगी तो सबको लगी होगी, सबके लिए एक ही पेपर था, बराबर था। चलिए मैं सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करना चाहूँगा। आप तो जानते ही SBI PO में 3 सेक्शन होती है। इंग्लिश से शुरू होता है, फिर क्वांट आता है, फिर रीजनिंग आता है। 20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होती है सारे सेक्शन में और कोई भी सेक्शनल कटअप नहीं होता। आप अगर एक ओवरऑल कटअप पार कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो हम यही चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश से। सबसे पहले इंग्लिश में शुरू करते रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था, वो लेटर सिक्योरिटी के ऊपर आया था। 1990s में लेटर सिक्योरिटी को कैसे यूज़ किया जाता था, लेटर सिक्योरिटी पे कैसे ध्यान दिया जाता था, उसके ऊपर था। टोटल 8 to 9 क्वेश्चन थी, जिसमें से 8 to 9 क्वेश्चन थी, टोटल 8 to 9 क्वेश्चन था। और 1-2 सिनोनिम आया था, एक इडियम फ्रेज आया था, एक फिलर आया था। अब बाकी सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से थे। तो 2 जो सिनोनिम थे ये भी क्वेश्चन पैराग्राफ से थे, पर वो क्वेश्चन मतलब जो होता है एक क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन टाइप का था, वो सब क्वेश्चन। बाकी ये 2 सिनोनिम थी, एक इडियम थी और एक फिलर थी। टोटल 8 to 9 क्वेश्चन मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आया था। जो सिनोनिम था उसका वर्ड था कॉम्प्रोमाइज़। मैंने उसका आंसर नेगोशिएट मारा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग ने क्या मारा। मैंने तो नेगोशिएट मारा। एक और ऑप्शन था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, पर मुझे लगा कि नेगोशिएट ही होगा तो मैंने नेगोशिएट ही मारा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग ने इसका क्या किया। एक इडियम था वीविंग द रेड फ्लैग, इसका मैंने वार्निंग मारा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या मारा इसका। एक फिलर था, वो मुझे याद नहीं है, बट एक फिलर आया था। टोटल 8 to 9 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था। उसका नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का जो थीम था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और ठीक था, मतलब क्लोज टेस्ट ऐसा था कि आप इजीली बना सकते थे, मतलब उतना भी कोई टफ नहीं था। उसके बाद फिर आया था एरर डिटेक्शन। मतलब 3 सेंटेंस दे दिया गया था, उसमें से बताना था कि कौन सा में एरर नहीं है, एक में नहीं है या 2 में नहीं है या तीनों में एरर नहीं है। ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है, A, B, ABC या ऑल, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको बताना था। ऐसे करके टोटल एरर डिटेक्शन से 4 to 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक आया था वर्ड स्वैप आया था। एक सेंटेंस दे दिया था, 5 वर्ड में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था ABCD करके। उसके बाद वर्ड को स्वैप करके आपको बताना था कि कौन सा वर्ड को स्वैप करने से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये आप तो जानते हैं SBI क्लर्क में और इससे पहले जो एग्जाम दिया उसमें भी सेम आया था, सेम यही पैटर्न था। उसके बाद एक यूसेज ऑफ वर्ड आया था। एक सेंटेंस दे दिया गया था, ठीक है, उसमें एक ब्लैंक दे दिया गया था और नीचे 4 वर्ड दे दिया गया था। उसमें आपको बताना था कि कौन सा वर्ड उस ब्लैंक में भरने से वो सेंटेंस वो सही हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आया था वर्ड रिप्लेसमेंट क्या था, एक सेंटेंस दे दिया गया था, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया गया था। उस वर्ड्स की जगह 4 नीचे ऑप्शन दे दिया गया था। उस ऑप्शन से बताना था कि कौन सा ऑप्शन यूज़ करने से वो सेंटेंस वो सही हो जाएगा। तो मैंने आपको इंग्लिश का सारा बता दिया, यही सब आया था इंग्लिश में। इसके बाद कुछ नहीं आया था, मैंने पैटर्न सारे बता दिए। क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, किसी में 4-5 क्वेश्चन होंगे, किसी में 6 क्वेश्चन होंगे, ऐसे होंगे, पर जो टॉपिक था वो मैंने सब बता दिया आपको। चलिए अब चलते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट तो मतलब इस साल से मतलब तबाही मचा के रखा है। एक तरह से समझिए तबाही वर्ड यूज़ करना सही होगा, तबाही मचा के रखा है कि इस बार क्वांट में अगर जो 20 से 25 के बीच में भी अटेम्प्ट कर ले रहा है वो मतलब काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हो जा रहा है कि क्वांट इस बार ऐसा आ रहा है। इस साल, पिछले साल तक ऐसा नहीं था, पर इस बार से क्वांट को थोड़ा हार्ड किया गया, इंग्लिश को थोड़ा ईजी किया गया और क्वांट को थोड़ा लेवल बढ़ाया गया क्वांट का। चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वांट में 17 ही अटेम्प्ट हो पाया।
क्या करूँ, थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ बट 70 नहीं हो पाया। क्वांट में सबसे पहले क्वाड्रेटिक थी, 5 क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक का, वो ईजी थी, वो आराम से बना लेते हैं, आप 2 मिनट में बना सकते थे। उसके बाद फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया था, वो मैं 3 ही बनाया, 2 नहीं बना, 2 पैटर्न नहीं पकड़ा रहा था, मैं छोड़ दिया। तो वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में, और नहीं कभी कभी नहीं भी बनती है। तो मेरा 2-3 बना, 2 नहीं बना। उसके बाद DI आया था, DI के 3 क्वेश्चन थे DI से, एक टेबल ग्राफ बार ग्राफ था, एक टेबल DI था, एक कैसलेट DI था। टेबल जो बार ग्राफ का DI था उसमें नंबर ऑफ एटलस एंड डिक्शनरी सोल्ड के ऊपर था, 5% दिए हुए थे, उन लोग कितने कितने एटलस डिक्शनरी सोल्ड किए थे उसके ऊपर था। उसके बाद जो टेबल DI था वो एवरेज ऑफ लंच बॉक्स एंड बॉटल के ऊपर था, एवरेज ऑफ लंच बॉक्स और बॉटल के ऊपर। कैसलेट DI मैंने देखा नहीं तो मैं छोड़ दिया उसे, तो उसे जाने दीजिए, वो टाइम नहीं मिला जो मैं उसे देख पाता। उसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चन 12 to 13 क्वेश्चन लगभग अरिथमेटिक से क्वेश्चन थे। तो मतलब 5 क्वाड्रेटिक, 5 रॉन्ग, 2 DI के 5-5 क्वेश्चन, एक कैसलेट के 5 क्वेश्चन, बाकी जितने क्वेश्चन थे सब अरिथमेटिक ही थे। मैथ्स में क्वांट में इतना ही आया था, इसके बाहर कुछ नहीं था। मेरे टोटल 17 अटैम्प्ट हुए क्वांट में। अब चलते चलते रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में टोटल मैंने 20 अटैम्प्ट किया। 20 अटैम्प्ट इतने थोड़ी कम अटैम्प्ट है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग 25 तो बनाना चाहिए था, बट मैं हुआ क्या, मेरे 3 मिनट ब्लड रिलेशन में वेस्ट हो गए, और मैं बताता हूँ आगे किस में मेरे वेस्ट हुए। सबसे पहले जानिए क्या क्या आया था रीजनिंग में। एक बॉक्स पजल आया था, 9 बॉक्स था, इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन थे। एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, 8 पीपल था, सम फेसिंग इनसाइड और सम फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ लोग अंदर देख रहे थे, कुछ बाहर देख रहे थे। एक आया था 3 फ्लोर 2 फ्लैट बेस्ड पजल, उसमें वेरिएबल भी थी, ये लेंदी थी, ये हार्ड थी, ये पजल हार्ड थी तो मैंने देखती छोड़ दिया। एक आया था मंथ बेस्ड आया था, मंडे टू सैटरडे दिया हुआ था, 6 बंदा दिया हुआ था, और 6 को डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ चॉकलेट पसंद थी, मतलब डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ चॉकलेट मतलब उसके पास थी, पसंद नहीं मतलब उसके पास थी, तो वो बताना था, उससे सॉल्व करना था। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन ट्रिकी था, मैंने ब्लड रिलेशन में 3 मिनट वेस्ट कर दिया, बना भी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया। वो स्टार्टिंग क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही था, इसलिए मेरा मैथ्स में मतलब रीजनिंग में थोड़ा कम हो गया इसकी वजह से, इसकी जगह मैं कुछ और बना सकता था। फिर 4 क्वेश्चन सिलॉक से आए थे, सिलॉक सारे के सारे ओनली अ फ्यू से क्वेश्चन था और आसान था, इजीली बना सकते थे। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ के 3 से 4 क्वेश्चन तो वो भी ईजी थे, वो आराम से बना सकते थे आप 1 मिनट में। उसके बाद वर्ड एक दिया हुआ था, जिसमें वही हम देखे होंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके काउंट करना होता है, उसके बाद बताना होता है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से कितने होंगे। तो वो एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, और एक वर्ड दिया था जिसमें कॉन्सोनेंट में एक घटाना था, वावेल में एक ऐड करना था, तो उसके बाद राइट से 4th वर्ड कौन सा होगा वो बताना था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अरेंज करने के बाद राइट से 4th वर्ड को ये बताना था। टोटल रीजनिंग में ये सारे पैटर्न थे, क्वेश्चन थे। मैंने क्या क्या बनाया, मैंने बॉक्स पजल बनाया, सर्कुलर मैंने सोचा था लास्ट में बनाया, वो बना नहीं। फिर मैंने मंथ बेस्ड वाला बनाया, फिर ब्लड रिलेशन नहीं बन पाया, उसकी वजह से टाइम चलेगा, उसकी वजह से मैंने डायरेक्शन छूट गया मेरी। फिर मैंने सिलॉक्स 4 बनाया, इनइक्वालिटीज़ मैंने बनाया, वर्ड और कॉन्सोनेंट वावेल वाला जो था वो मैंने बनाया। टोटल मेरे 20 अटैम्प्ट थे, ओवरऑल मेरे 64 अटैम्प्ट थे। ठीक है, मैं ये पूरा एनालिसिस आपको दे दिया, यही सब आया था पेपर में। आप इसको अच्छा से देखिए, फॉलो कीजिए इसको, और आने वाले जिसका भी एग्जाम है 27 को, IBPS PO IBPS क्लर्क, इसको अच्छा से कीजिए, फॉलो कीजिए, बढ़िया से कीजिए, आपका पेपर बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम फॉलो करके पढ़िए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ होगा। SBI PO है तो क्या हुआ, ये भी निकलेगा। ठीक है, अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।